गई, बारात आ गई। सबा, जान मेरी बच्ची, कैसी हो? आप आ गई? माशाल्लाह। अगर मुझे पता होता ना कि कोई इतनी मोहब्बत से मेरा मुंतज़िर है तो मैं बहुत पहले आ जाती बेटा। सच पक्का मैंने आपको बहुत याद किया। आपको याद है आप मुझसे कहा करती थी कि सबा स्कूल जाया करो और बहुत पढ़ना। जब मैं छोटी सी थी पप्पू, आपको याद है? ये तो बहुत पुरानी बात है बेटा, और तुम्हें अभी तक याद है? हाँ पप्पू, मुझे हमेशा ये ख्याल है कि जब मैं बहुत पढ़ लूंगी तो आप मुझसे मिलने जरूर आएंगे। और देखो मैं आ गई, है ना? वो बैठे। अब तुम मुझसे वादा करो, जवार शाह के साथ कराची आकर मेरे पास बहुत दिन रहोगी। जी क्या बात है बेटा, तुम खुश तो हो ना? मेरा मतलब है इस शादी से। खुश होना ना होना हमारी दस्तरस में कम है पप्पू। आप भी तो यहाँ रही थी, आपको तो मालूम ही है कि यहाँ होने वाले फैसलों से फरीकैन का कोई ताल्लुक नहीं होता। क्या बाबा साईं ने तुमसे? नहीं, पूछा था उन्होंने। तो फिर ये पप्पू कि अगर मैं इनकार करती तो मुझे अपने शौक का गला घोटना पड़ता, और उस वक्त मेरी लगन सिर्फ यही थी कि मैं आपकी तरह डॉक्टर बन जाऊं। ये बाबा साईं ने अच्छा नहीं किया। और सबा, तुम भी अपने साथ ज्यादती कर रही हो। अगर मुझ जैसा ही बनना था तो मेरी तरह करके दिखा दी। यूं बीच मझधार में अपनी नाव क्यों डुबो रही हो? क्या जवार शाह भी पढ़ा लिखा नहीं? बेवकूफ लड़की, ऐसी तालीम का क्या फायदा जब तुम सही को सही और गलत को गलत ना कह सको? कह सकती हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत है कि बड़ी बिरादरी के सामने इस रिश्ते से इनकार कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्यों बेटा? इसलिए पप्पू कि मैं उस तस्वुर को गलत साबित करना चाहती हूँ कि तालीम खुद से ही सिखाती है। अगर मैं भी आपकी तरह दादा साईं के सामने सर उठा के खड़ी हो गई तो खानदान की कोई भी लड़की मेहरुनिसा ये सबात नहीं बन सकेगी। और अगर किसी ने ऐसी कोशिश भी की तो उसे हवेली की छत से पीछे फेंक दिया जाएगा, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी बच्ची, मैंने एक कामयाब जिंदगी गुजारी है बेटा। अपनी लाइफ से हमेशा खुश और मुतमईन रही। अपने पिछले इक़दाम पर मुझे कभी शर्मिंदगी का एहसास नहीं हुआ। यही सोचा कि मैं हवेली की फरसुदा रसूमात के सामने सर झुकाकर खुश नहीं रह सकती थी। ऐसा करती तो शायद घुट घुट के मर जाती। लेकिन काश मैं यहां ना आई होती। क्यों पप्पू? अब तो हर पल ये कचौखे लगाएगा कि मैं कितनी सेल्फिश थी, कितनी खुदगर्ज। सिर्फ अपने लिए ये सोचा। अगर तुम्हारी तरफ दूसरों के लिए सोचती ना तो आज ना सिर्फ तुम बल्कि हवेली की हर औरत तालीम याफ्ता होती। अरे नहीं पप्पू, मैंने इसलिए तो नहीं कहा था। मैं तो सिर्फ शाम से पहले उस जिंदगी को रोकने की कोशिश कर रही हूँ जिसके बाद अंधेरा ही अंधेरा। मेरे लिए दुआ करें पप्पू कि मैं अपनी समझ में साबित कदम रहूं। अल्लाह तुम्हें हिम्मत देगा बेटा।
मैं तुम्हारे लिए हर लम्हा दुआ करूं। अल्लाह तुम्हें सदा सुखी है। संभल के बैठ। हाँ, संभाल के बस। हाँ, अल्लाह साईं तुम्हें सदा ही खुश रखे। बहुत प्यारी लग रही है, सदा खुश रहो, आबाद रहो। अच्छा, मैं जा रही हूँ। हाँ? ये है मेरे ख्वाबों की ताबीर। मैंने तो हमेशा खुद को सफेद गाउन पहने स्टेथोस्कोप हाथ में लिए देखा था। ये मेरे ख्वाबों की ताबीर तो नहीं, ये तो दादा साईं के फैसले का अक्स है। या अल्लाह, कभी तो मुझे ताबीर देगा ना। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मेरी तबीयत खराब नजर आती है क्या? नहीं, मैं कह रही थी कि कोई टैबलेट। टैबलेट? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम अपनी डॉक्टरी का रोब जमाना चाहती हो मुझ पे? हाँ? तो ठीक है, काम करो ना, तुम मेरी नब्ज चेक करो। तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुम वाकई पूरी की पूरी डॉक्टर हो। लो, चेक करो। कैसे डॉक्टर हो तुम? अरे एक मरीज तुम्हें अपनी नब्ज चेक करा रहा है, तुम डॉक्टर होकर भागे जा रही है। करो ना चेक। मेरे मैके से ससुराल तक के रास्ते में तुम्हारी मंजिल कहीं भी नहीं है अम्मा। कहाँ डॉक्टर माँ, कहाँ गायब हो? नहीं, बस रेस्ट कर रहा था। तुम कहाँ थे? मैं राउंड पे था। वो डॉक्टर संदन तुम्हारे बारे में 2-3 दफा पूछ चुकी है। क्यों? यार, अब ये क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है। देखो ना,
दिलों का हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हाँ, वो अखलाक की माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हो सकता है अखलाकन पूछ रही हूँ। यार ये क्या क्या भाई, क्या मसला क्या है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? मतलब यार, मतलब ये कि ये बैठे बैठे अचानक गायब हो जाना, खलाओं में देर तक घूरते रहना, रातों को जागना और ये सारा दिन सुर्ख आंखें लिए काम करते रहना जो है ना, ये किसी बहुत ही खतरनाक बीमारी की अलामतें हैं। नहीं डॉक्टर बासित, मुझ में कुव्वत मुदाफित बहुत है और मैं हर बीमारी को कंट्रोल कर सकता हूँ। चलो ये अलग बात है। मतलब ये है कि तशखीस तो हो गई ना। अब तुम ऐसा करो कि गर्मा गर्म चाय मंगवा लो। मैं ये सोचता हूं कि आखिर इस बीमारी का इलाज करना क्या है। इत्तेफाक से मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, इसलिए अपना इलाज खुद ही करूंगा और मेरी ड्यूटी तो हुई खत्म और चाय जो मैं घर जाके पीऊंगा। ओहो भाई, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओगे ना तो फाका भी जल्दी होगा। समझे? ओके ओके, खुदाफिज, खुदाफिज। मैं तो तुम्हारे जाते ही तुम्हारा इंतजार करने लगा था मेहरू। मुझे डर था कि तुम हवेली के दरवाजे से ही वापस आ जाओगी, इसलिए कि इतना अरसा ये जानने के लिए काफी होता है कि उनके नजदीक हमारी क्या हैसियत है। मैंने कहा था ना कि वो लोग हमारे मुंतजिर होंगे। मैंने खामखा इतना अरसा खौफ में गुजार दिया। अब तो खुश होना। सच पूछो तो मैं पहले से ज्यादा दुखी होकर वापस आई। क्या मतलब? वो शौकत भाई की बच्ची है सब। हाँ, जिसकी शादी थी। उससे शादी नहीं की, मेरे गुनाहों का कफारा अदा किया। तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत खुदगर्ज थी, सिर्फ अपने लिए सोचा। और वो बच्ची MBBS करने के बाद भी बाबा साईं के फैसलों की भेंट चढ़ गई। उसकी शादी किससे हुई? आफा ज़ेबुन्निसा के बेटे ज़वार शाह से। वो मेरा दूर का भांजा लगता है। वो बचपन ही से बहुत बिगड़ा हुआ जिद्दी था और पता है, उससे सिर्फ 8 या 9 जमातें पढ़ी है। ये तो उस लड़की ने अपने साथ ज्यादती की। नहीं, शायद उसे ऐसा ही करना चाहिए था। ओह माय गॉड। अच्छा खैर छोड़ो इस जिक्र को। ये बताओ कि बाबा साईं तुमसे कैसे मिले और बाकी लोग? बाबा साईं तो अंदर से टूट चुके हैं सब। मैंने कहा था ना, वो मुझे भूल नहीं सके। बाकी सब लोग तो खुश थे, सिर्फ बाबा साईं की वजह से हमसे नहीं मिलते थे। फिर इतने बरस बाद जाकर तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? वो लोग तो रोक रहे थे, लेकिन सच्ची बात यह है कि सभा से बात करने के बाद मेरा जी ही नहीं चाहा कि उसे ज़वार शाह के साथ देखूं। उसके अंदर का दुख उसकी आंखों से झलक रहा। मेहरो, खुद को संभालो प्लीज, संभालो खुद को। आई एम ऑल राइट। सबा पुत्र जी क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या हुलिया बना रखा है? बाहर औरतें तुमको देख रही, तुमसे मिलने के लिए आई है। जाओ पुत्र, जाके कपड़े बदलो। अम्मा, अभी तो कपड़े बदले हैं। ये शायद नहीं है।